Hello dear students, good morning. Welcome to mathematics classes of class 10th. So today we will discuss the probability exercise 15.1. So in 15.1 it is a very simple exercise. In last video we will discuss the concept of probability. So now we start to discuss exercise. So your first question is that complete the following statement. First one is the probability of the event E plus probability of event not E. मीन्स ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये पी ई प्लस पी ई नॉट जो है उसका सम जो है वो कितना होगा, 1 होगा. क्लियर है. सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा. सेकेंड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज. मीन्स ये है कि जो इवेंट कभी हैपन नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 रहती है. ठीक है. एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड. ठीक है. इस टाइप के जो इवेंट्स होते हैं इनको हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट. क्लियर है. सेकंड में कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज. सर्टेन मीन्स फिक्स है कि वो आएगा ही आएगा, निश्चित है. जैसे हमने किसी कॉइन को टॉस किया है तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि कॉइन के दोनों साइड हेड लगा दूंगा, तो मैं अब उस कॉइन को टॉस करूँगा तो हेड ऑब्वियसली आना ही है. तो ये एक सर्टेन हो गया, फिक्स रिजल्ट हो गया. सो ऐसे की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 रहती है. एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट. श्योर इवेंट. क्लियर है. और सर्टेन इवेंट भी बोल सकते हैं उसको. फोर्थ में देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज. सो इसका आंसर जो है 1 रहेगा. बट इसका थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं. जैसे हमने किसी डाइस को रोल किया है. हमने क्या किया है? डाइस को रोल किया है. क्लियर है. तो यहाँ पे जब डाइस को हम रोल करेंगे तो इसमें क्या रहता है, देखिए जो आपका इसकी टोटल सैम्पल स्पेस है वो कौन कौन रहेंगे, 1 2 3 4 5 6. ये इसके टोटल रिजल्ट रहेंगे या टोटल आउटकम्स रहेंगे या टोटल सैम्पल स्पेस रहेंगे. सो मैं अगर आपको बोलूँ कि 1 अकर होने के चांसेस कितने हैं, या प्रोबेबिलिटी ऑफ अकर 1 ऑन डाइस इज़ 1/6, सेम एज probability of 2 occur on dice is 1/6, and probability of 3 occur on dice is 1/6, and so on. P4 का भी 1/6 and P5 का भी 1/6 होगा. क्लियर. एंड P6 का भी कितना होगा, 1/6 होगा. तो ये ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स है, इनकी प्रोबेबिलिटी को अगर आप सम करोगे यानी 1/6 प्लस 1/6 ये 6 टाइम अगर आप ऐड करोगे तो इसका रिजल्ट हमेशा 1 आएगा. क्लियर है. किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने भी उसके ऑल पॉसिबल आउटकम्स है तो उनकी प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो 1 रहता है. क्लियर है. यही इस क्वेश्चन में अपने से ये पूछना चाह रहा है. ठीक है. चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 5th है, उसमें बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू. तो प्रोबेबिलिटी जो है वो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेटर देन 0 रहती है एंड लेस देन और इक्वल टू 1 रहता है. क्लियर है. प्रोबेबिलिटी एक रेशियो है जो फेवरेबल इवेंट एंड टोटल इवेंट्स का है, जो ऑलवेज जो है आपका 0 to 1 के बीच में रहेगा. क्लियर है. तो चलिए अब देख लेते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो इन नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन. मीन्स ये है कि इसमें से जो आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली कौन सा ही है अपने को बताना है. देखिए इसमें सबसे पहले जैसे फर्स्ट में कह रहा है ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट. क्लियर है. इसमें बोल रहा है कि एक ड्राइवर है वो इस कार को स्टार्ट कर रहा है तो उसके स्टार्ट होने और नहीं होने के चांसेस इक्वल होंगे या नहीं होंगे. तो आई थिंक ये सबको पता है कि ये इक्वल नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसका आपको एक्सप्लेनेशन में रीज़न क्या लिखना है वो हम देख लेते हैं. अभी मैं फटाफट राइट कर देता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन. सो इसका आंसर मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है. फर्स्ट का, इन द एक्सपेरिमेंट अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार और नॉट, attempt to start a car or not are not justified to assume that each outcome is as likely to occur as the other, so it is not equally likely outcomes.
देखिए ये क्या है, जो मैंने राइट किया है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम एज आप एज इट इज़ राइट करो, बट ये है कि आप अगर किसी कार को स्टार्ट कर रहे हो तो उसका स्टार्ट होना और नहीं होना वो दोनों जो है वो इक्वली नहीं है, इक्वली वेटेज में नहीं है। हम उसमें इसके इस एक्सपेरिमेंट के जो रिज़ल्ट है वो ज़रूर स्टार्ट होना या नहीं होना है, बट इसके जो है दोनों आउटकम जो है उन दोनों का इक्वली वेटेज हम नहीं बोल सकते। ठीक है, चलिए इसी टाइप से सेकंड का एक मैंने राइट करके बता दिया, आप जो सेकंड है उसका भी आप अपनी लैंग्वेज में राइट कर सकते हो। सेकंड में कह रहा है ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, सी ही शूट और मिसेस द शॉट, यानी जो बास्केटबॉल के लिए उसने बॉल को शूट किया है बास्केट के लिए, तो वो उसके अंदर जो है शॉट राइट जाएगा या आउटसाइड जाएगा बास्केट के, वो आपको बताना है। तो इसमें भी आपको आई थिंक क्लियर है कि जो बास्केट के अंदर बॉल का जाना या नहीं जाना वो दोनों जो है इक्वली वेटेज नहीं है, सो इक्वली लाइकली नहीं है ये भी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसको आप राइट कर सकते हो। इन द एक्सपेरिमेंट ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शॉट ए बास्केटबॉल, सी ही shoots or miss the shot, we are not justified to assume that each outcome is as likely to occur as the other. So the experiment has no equally likely outcomes. क्लियर है, ये सेम लैंग्वेज राइट करनी है आपको। ठीक है, अब बस इसमें जो है ये है कि बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर लिखनी है। आर नॉट जस्टिफाइड टू एज्यूम दैट ईच आउटकम इज एज लाइकली टू अगर एज द अदर, बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये लाइन मीन्स ये है कि ये आपको क्लियर कर रही है कि यहाँ पे इक्वली लाइकली होगा या नहीं होगा। चलिए थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में कह रहा है ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। सो राइट और रॉन्ग जो क्वेश्चन है ना, ट्रू फॉल्स वाला जो क्वेश्चन है उसका जो वेटेज है वो इक्वली रहेगा। सो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है। ठीक है, इसमें आप राइट कर सकते हो। इन द एक्सपेरिमेंट ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, वी नो इन एडवांस दैट द रिजल्ट कैन लीड इन वन ऑफ द टू पॉसिबल वेज, आइदर राइट और रॉन्ग। वी कैन reasonable assume that each outcome, right or wrong, is likely to occur is the other. मीन्स ये है कि यहाँ पे जो है ट्रू फॉल्स का जो क्वेश्चन है उसमें हमें इक्वली लाइकली आउटकम्स ही मिलेंगे, यानी कि जो आपका ट्रू और फॉल्स जो है वो इक्वली वेटेज में रहेगा। क्लियर है। फोर्थ वन है ए बेबी इज बॉर्न, इट इज़ ए बॉय और गर्ल, ये भी आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स है। ठीक है, ये थोड़ी कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं, आई थिंक थोड़ा सा ये तो क्लियर होगा ही सबको। ठीक है, फोर्थ में लिखना है इन द एक्सपेरिमेंट ए बेबी इज बॉर्न, इट इज़ ए बॉय और ए गर्ल, वी नो in advance that the outcome can lead in one of the two possible outcome, either a boy or a girl. We are justified to assume that each outcome, boy or girl, is likely to occur is the other. Thus, the outcome boy or girl are equally likely. क्लियर है, जो बॉयज़ और गर्ल है उसके बॉर्न होने का वेटेज भी हम इक्वली कंसीडर करेंगे। ठीक है ना। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसीडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ फुटबॉल गेम्स। मीन्स ये है कि इस क्वेश्चन में आपसे ये बोलना चाह रहा है कि आप फुटबॉल को जब स्टार्ट करते हो तो उसमें आप कॉइन का ही टॉस क्यों करते हैं। ठीक है, आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर दैट दैट टॉसिंग ए कॉइन इज़ ए फेयर एक्सपेरिमेंट इन विच द हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो आपको सिंपल इतना सा राइट करना है कि जो आपका हेड और टेल का जो वेटेज है वो इक्वल है, सो हमें जो है यहाँ पार्शियलिटी के चांसेस कम रहते हैं, सो हम हेड यानी कि जो टॉस जो है उसका कॉइन के हेल्प से करते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपने को पता करना है कि ये प्रोबेबिलिटी जो है हो सकती है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगी क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव में कभी नहीं होगा। परसेंटेज भी प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, 0.7 भी हो सकता है क्योंकि 0 और 1 के बीच में कोई भी रेशियो वाला नंबर। और परसेंटेज जो है ये 15%, इसका मीनिंग ये है 15/100, तो ये भी एज ए पॉसिबल है प्रोबेबिलिटी। क्लियर है। अब चलते हैं अपन फिफ्थ क्वेश्चन पे, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में देख लेते हैं अपने को क्या गिवन है। सो फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो अपना एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ मैं। सो फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है कि सिंस पी ई इफ पी ई इज इक्वल टू 0.05, so what is the probability of not PE means not E, not E means PE, और इसको होल बार से शो करेंगे। सो वी नो दैट PE बार इज इक्वल टू 1 माइनस PE, है ना। वी नो दैट PE प्लस PE बार इज इक्वल टू 1, सो PE नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस PE, सो 1 माइनस 0.05 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.95। क्लियर है, ये हो गया। बहुत ही इजी सी एक्सरसाइज है ये, आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उस क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें आपका गिवन है ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, मीन्स ये है कि बैग के अंदर जो है आपका ओनली लेमन फ्लेवर की कैंडीज है ना। मेलानी लाइक्स out one of candy without the looking into the bag. What is the probability that she takes out? First one is an orange flavor candies. You know that the orange flavor candies is not in bags, so it is impossible event. क्लियर है। सो आपका फर्स्ट वन जो है इसमें हम राइट करेंगे ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, मीन्स आपकी जो वो आपसे ये बोल रहा है कि ऑरेंज फ्लेवर जो है उसके लिए पूछ रहा है, ऑरेंज फ्लेवर है ही नहीं। सो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, एंड इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी आपकी 0। क्लियर है। सेकंड वन में बोल रहा है ए लेमन फ्लेवर कैंडी। सो बैग जो है उसमें लेमन फ्लेवर कैंडीज ही है, ठीक है ना, बैग में ओनली लेमन फ्लेवर कैंडीज ही है। तो आप कैसे ही रेंडमली या एक विदाउट लुकिंग जो है, विदाउट लुकिंग इसका मतलब ये है विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, यानी विदाउट एनी पार्शियलिटी उसने एक बैग में हाथ डाला और एक कैंडीज़ को निकाला है, ठीक है। तो इसको हम रैंडमली बोलेंगे, आगे चल के रैंडमली बोलेंगे, ठीक है ना, रैंडमली या रैंडम। क्लियर है। सेकंड में कह रहा है लेमन फ्लेवर कैंडी, तो लेमन फ्लेवर ये आपका श्योर इवेंट हो गया। ये क्या श्योर इवेंट है, मीन्स अंदर आपके बैग के अंदर जो है वो ओनली लेमन कैंडीज़ है और लेमन कैंडीज़ ही निकलने के चांसेस है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 हो गई। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। क्लियर है। अब सेवन्थ पे चलते हैं अपन। सेवन्थ क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या कह रहा है। सेवन्थ क्वेश्चन में कह रहा है इट इज गिवन दैट इन a group of the 3 students, the probability of 2 students not having the same birth is 0.992. So what is the probability that the two student have the same birthday? मीन्स ये है कि आपको यहाँ पे हम एक इवेंट को ले लेते हैं, ठीक है। E is a event is equal to having two students having the same birthday, सेम बर्थडे। क्लियर है। हम क्या करेंगे, जो भी हमने जो प्रोबेबिलिटी जिसकी भी गिवन है उसको हम एक इवेंट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। सो क्या रहता है कि प्रोबेबिलिटी में ऐसे राइट करना इजी रहता है, इसलिए ई बी सी ए कुछ भी एक इवेंट एज्यूम कर लेते हैं। सो यहाँ पे अपने क्या गिवन है, इट इज़ गिवन दैट अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992 है। क्लियर है। यहाँ पे जो है वो नॉट हैविंग है, मीन्स यानी दोनों का सेम बर्थडे नहीं होने के चांसेस है। सो पी ई नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.992
2 है. सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे. तो सेम बर्थडे मीन्स जो हमने अभी कंसीडर किया है वो सेम बर्थडे के लिए कंसीडर किया है और इसका जस्ट अपोजिट गिवन है, यानी नॉट ई गिवन था हमें. क्लियर है. उसकी वैल्यू कितनी है, वो 0.992 है. सो पी ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस पी ई नॉट. सो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 0.992. इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.008. क्लियर है. सो ये आपका 7th क्वेश्चन हो गया. एक बार हम इसको इरेज कर लेते हैं फिर 8. So question number 8 is given that a bag contain 3 red ball and 5 black ball. A ball is drawn random from the bag. Random means अभी जो word हम ही use कर रहे हैं random means without any partiality या without looking in the bag. From the bag, what is the probability that the ball drawn is red or not red? Clear है. सो यहाँ पे आपका टोटल एलिमेंट्री इवेंट यानी क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें हम कंसीडर करेंगे टोटल बॉल इन बैग कितना है, इन बैग इज 8 मीन्स 5 प्लस 3 प्लस 5 सॉरी 3 प्लस 5. क्लियर है. सो हम प्रोबेबिलिटी सबसे फर्स्ट वन की यहाँ पे देखिए क्या है, अपने पास में 3 रेड बॉल है. सो हम प्रोबेबिलिटी राइट कर लेते हैं. ये आपका गेटिंग ए रेड बॉल, ठीक है, गेटिंग ए रेड बॉल. क्लियर है. रेड बॉल जो है उसकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं. रेड बॉल कितनी है, 3 है. सो 3 प्लस 5 कितना हो गया, 8 हो गया है ना. तो यहाँ पे जो आपकी रेड बॉल जो है वो 3 है एंड टोटल 8 है. सो प्रोबेबिलिटी इज 3/8. क्लियर है. आप इस क्वेश्चन को ये जो है इसको इवेंट कंसीडर करके भी कर सकते हो, यानी ये जो गेटिंग ए रेड बॉल इसको मैं ई इवेंट कंसीडर कर लूँ. सो ये पी ई इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/8 हो गया. क्लियर है. अब सेकेंड वन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक बॉल. गेटिंग ए ब्लैक बॉल. क्लियर है. ब्लैक बॉल का जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना हो जाएगा, 5/8 हो गया. क्लियर है. इसको भी मैं ऐसे राइट कर सकता हूँ, गेटिंग ए ब्लैक बॉल, इसको कोई इवेंट एज्यूम कर लेता हूँ एफ. सो पी एफ इक्वल टू 5/8. क्लियर है. ये आपको मैंने जो ये राइट किया है बॉक्स के अंदर, ठीक है, ये अलग से राइट करना रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है. इवेंट आप चाहो तो ब्रैकेट में ऐसे डायरेक्ट भी राइट कर सकते हो और चाहो तो इसको अलग से एज्यूम भी कर सकते हो. ठीक है ना. ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते. सो क्वेश्चन नंबर जो आपका 9th है उस पर चलते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 9th में है अ बैग, क्वेश्चन नंबर 9, अ बैग कंटेन 5 रेड मार्बल एंड 8 वाइट मार्बल एंड 4 ग्रीन मार्बल. 1 marble is taken out of the box at random and what is the probability that the marble taken out will be red or white और नॉट ग्रीन. क्लियर है. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि टोटल मार्बल कितने हैं अपने पास में. क्लियर है. सो टोटल मार्बल्स इन द बॉक्स इज 5 + 8 + 4. क्लियर है. एंड मैं यहाँ पे सबको अलग से राइट कर लेता हूँ. ई डिनोट फॉर रेड मार्बल, and F denote for white marble, and G denote for green marble. Clear है. So first one is that red marble. Red marble means PE is equal to कितना हो जाए. रेड मार्बल कितने हैं, 5 है. वाइट मार्बल कितने हैं, 8 है. एंड ग्रीन मार्बल इज 4. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज़ 5 इसको टोटल करेंगे ये कितना हो रहा है, 17. सो ये हो गया 5/17. क्लियर है. एंड सेकेंड वन इज दैट वाइट मार्बल. सो वाइट मार्बल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ इज 8/17. एंड थर्ड वन इज दैट probability of not green means not green G whole dash sorry G bar, इसको बार बोलते हैं. सो 1 - PG एंड probability of PG यानी ग्रीन मार्बल का कितना है
1 माइनस 4/17। क्लियर है। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 13/17। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 13/17। क्लियर है भाई। ये जो है आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। वीडियो की लेंथ कुछ ज़्यादा हो रही है, सो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।